बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपके साथ शेयर करते हैं कि एक लान बनाने के लिए, घर में एक खूबसूरत लान बनाने के लिए किन चीज़ों की, मशीनरी की या औज़ारों की ज़रूरत होगी। नाज़रीन, सबसे पहले तो इसमें एक अदद कस्सी चाहिए है। कस्सी के साथ आप प्लाट बराबर करेंगे, हमार करेंगे। उसके अलावा जो बड़ी आपकी क्यारियाँ होंगी उनको गोडी चौकी के लिए आपको कस्सी की ज़रूरत होगी। कस्सी की ज़रूरत तो आपको कभी कभार होगी, लेकिन कस्सी के साथ आपको खुरपा चाहिए है। खुरपा को पंजाबी में रंबा कहते हैं। ये ऐसा टूल है जिसके साथ क्यारियों को और गमलों को गोडी दी जाती है। इससे जड़ी बूटियां निकाली जाती हैं, पुराने पौधों को निकाला जाता है क्यारियों में से या गमलों में से, और नए पौधे लगाए जाते हैं। बड़े या छोटे पौधों की फालतू टहनियाँ और शाखें काटने के लिए आपको एक कैंची की ज़रूरत भी होगी, जिससे आप पौधों की छदराई, कटाई और ट्रिमिंग वगैरह करेंगे। बाज़ पौधों की कटाई करके उनको एक खूबसूरत शेप भी दी जाती है। ग्रासी प्लाट आपने मेंटेन करना है। जाहिर है आपको घास काटने के लिए घास काटने वाली मशीन की ज़रूरत भी होगी। अगर तो आपने मुस्तकिल माली रखा हुआ है, मालियों के पास अक्सर घास काटने वाली मशीनें होती हैं। आपने देखा होगा कि वो साइकिल या मोटरसाइकिल के पीछे बांध के बाज़ारों में, गलियों में लिए फिरते हैं। अदरवाइज़ आपको घास काटने वाली अपनी मशीन ही खरीद करना पड़ेगी। आपको प्लास्टिक के पाइप की ज़रूरत भी होगी, यानी पानी वाले पाइप की ज़रूरत भी होगी, जिसे आप टूटी से कनेक्ट करके अपनी क्यारियों और अपने प्लाट को पानी दे सकते हैं। गमलों में पौधों को मुनासिब पानी देने के लिए एक फुवारा बाज़ार से मिल जाता है। प्लास्टिक के भी होते हैं और स्टील के भी होते हैं, और फुवारे के साथ पौधों की धुलाई भी हो जाती है। और गमलों में जब पानी देते हैं तो वो मिट्टी खुर के गमलों से बाहर भी नहीं गिरती। तो मुनासिब तरीके से पानी देने के लिए जो पौधे होते हैं उनको, या क्यारियों में भी आप पौधों को पानी फुहारे के ज़रिए दे सकते हैं, जिससे पौधों की धुलाई भी जाती है, मिट्टी गर्द वगैरह उतर जाती है और पौधे खूबसूरत लगने लगते हैं। नाज़रीन, पौधों को भी बीमारियां लगती हैं, कीड़े लग जाते हैं। उनके इलाज के लिए भी पौधों को स्प्रे करना पड़ती है, पौधों को दवाई डालना पड़ती है। दानेदार दवाई भी मिल जाती है जो आप ज़मीन पे यानी घास वगैरह को लगा सकते हैं, पौधों के तनों में लगा सकते हैं, यानी पौधों को दे सकते हैं। पौधों को या घास को बाद कीड़ा लग जाता है, और ख़ास तौर पर दीमक से बचाने के लिए, दीमक पौधों की जड़ों को खा जाती है और पौधे सूख जाते हैं। दीमक से पौधों को बचाने के लिए लिक्विड दवाई भी मिलती है, जिसे आप पानी लगाते हुए पानी में डाल दें, क्यारियों में डाल दें, या दानेदार दवाई भी मिलती है, वो आप डाल लें। आपके पौधों को दीमक नुकसान नहीं पहुंचाएगी और आपके पौधे बचे रहेंगे। वरना 4-5 साल का पौधा भी, खूबसूरत पौधा, उसको दीमक खा जाती है और आपको बड़ा अफसोस होता है। पौधों को स्प्रे करने के लिए आपको एक अदद स्प्रे मशीन की भी ज़रूरत पड़ सकती है या होती है। इसके लिए एक तो आपने देखा होगा कि वो थोड़ी बड़ी मशीनें मिलती हैं, जिसको कंधे पे लटका के स्प्रे करने वाला एक हाथ से उसका पंप चलाता रहता है और दूसरे हाथ से उसकी न्यूज़ल या पाइप को पकड़ के पौधों की तरफ करता है, और फुहारा बनता है और फुहारे से पौधों पे स्प्रे होती जाती है। तो घर में छोटे लान के लिए आपको बड़ी मशीन की ज़रूरत तो नहीं है। उसमें यह है कि अगर आपके हमसाए में या दोस्त साहब आपके पास हो, या बाद का गाँव में भी होती है, आपको ओकेजनली ज़रूरत होती है, तो आप जब ज़रूरत हो तो बस उस वक्त मंगवा के स्प्रे करवा लिया करें। अगर ऐसी सहूलत मुयस्सर नहीं है तो बाज़ार में आजकल पोर्टेबल छोटी स्प्रे मशीनें मिलती हैं, जो 1000-1200 रुपये में आ जाती है। तो आप लेके एक मशीन अपने पास ही रख लें, और जब ज़रूरत महसूस हो
पौधों को स्प्रे कर लिया करें। दोस्तों अबाब ऑल यानी सबसे बढ़कर आपको एक अदद माली की ज़रूरत होगी। माली आप मुस्तकिल भी रख सकते हैं। माली आप हफ्ते में एक बार, महीने में 2 बार एंगेज कर सकते हैं, या अगर आपकी सेहत इजाज़त देती है, आप थोड़ा बहुत तजर्बा रखते हैं पौधों को मेंटेन करने का, तो महीने में या 2 महीने में भी आप माली का विज़िट ज़रूर अरेंज करें, क्योंकि माली के पास तजर्बा होता है। वो आपको मुफीद मशवरे दे सकता है। नए पौधे लगाने हों वो लगा के दे सकता है, पुराने पौधों को ज़ाय करना हो तो वो निकाल देगा। घास की कटाई आम आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि वो काटेगा घास। तो जिस तरह आप एक निकम्मे और कम तजर्बाकार नाई के पास चले जाते हैं, वो आपके सर के बाल इस तरह काटता है, मुख्तलिफ तहें और चोटियाँ सी बन जाती हैं, उनमें कोई सिमेट्री नहीं रहती, और देखने वाले को पता चल जाता है कि यार पता नहीं इसने किस निकम्मी नाई से कटिंग करवाई है। इसी तरह ग्रासी प्लाट की कटिंग मशीन के ज़रिए भी माहिर माली करे तो घास का लेवल सही रहता है, घास का लेवल सही बनाता है, उसमें कोई ऊंच नीच दिखाई नहीं देती। तो इसी में खूबसूरती है। नाज़रीन आप जान गए होंगे कि आपको एक छोटा मोटा ग्रासी प्लाट घर में मेंटेन करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। उनमें नंबर 1 कस्सी, नंबर 2 खुरपा, नंबर 3 कैंची, नंबर 4 घास काटने वाली मशीन, नंबर 5 दवाई स्प्रे करने वाली मशीन, पानी का पाइप, दवाई भी चाहिए होगी आपको, खाद भी चाहिए होगी, और पोर्टेबल फुहारा भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो छोटा फुहारा भी ले लें। और सबसे बढ़कर ये है कि आपको एक अदद माली की ज़रूरत होगी, और माली आपको लाजमन एंगेज करना पड़ेगा। खाद के सिलसिले में दोस्तों गुजारिश है कि आप DAP और यूरिया खाद थोड़ी थोड़ी लेके रख लें, और हफ्ते में या 2 हफ्ते में, या ये जो गमले होते हैं इनको एक आध दिन छोड़ के थोड़ी थोड़ी खाद लगानी है, यानी कम मिकदार में। गमलों में तो ऐसे है कि आप दानों के हिसाब से, गिनती के दानों के हिसाब से, यानी कि 1 2 3 दाने ही डालें, पौधों को खुराक मिलती रहेगी, आपके पौधे बड़े बनेंगे। अगर आपने खाद की मिकदार ज़्यादा दे दी पौधों को, आपके पौधे केमिकल की वजह से जल जाएंगे। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी, और आप लान मेंटेन करने के लिए जान गए होंगे कि आपको किन अशिया, मशीन या औजार की ज़रूरत होगी। इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ज़ाहिर है कहते हैं कि अगर बंदे ने हवाई जहाज़ रखना हो तो रनवे की ज़रूरत होती है। हमने कोई हवाई जहाज़ नहीं लेना, छोटा मोटा लान बनाना है, और लान के लिए छोटी मोटी चीज़ें आपको ख़रीदनी ही पड़ेंगी। नेक तमन्नाओं के साथ अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।